चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहला मतदान 19 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमारे पास एक करोड़ बयासी लाख युवा वोटर्स हैं जो कि इस बार मतदान करेंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक की प्रक्रिया में 46 दिन लगेंगे। वहीं राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता स्फूर्ति सिंह का। जी स्फूर्ति, आज आचार संहिता लागू होने के साथ ही ऐलान हो गया है पूरे देश में लोकसभा चुनावों का, तो कितने चरणों में ये चुनाव होना है और राजस्थान में कितने चरणों में ये चुनाव होगा? जी विक्रम, आज चुनाव आयोग ने जैसे कि घोषणा करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी जो चुनाव को लेकर पूरी घोषणा कर दी गई है, जहां पर 7 चरणों में 2024 के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों पर मतदान होगा और जयपुर सहित 12 सीटों पर 19 अप्रैल को, तो जोधपुर सहित 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। और ये जो 7 चरणों का जो चुनाव होगा, इसका 4 जून को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता अभी लग गई है और इसको लेकर जो पूरी गाइडलाइन है वो फॉलो करी जाएगी। और आपको बता दूं कि 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे। इससे पहले 2019 में भी राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुए थे विक्रम। जी स्फूर्ति, बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हुई है। क्या विधानसभाओं के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी विक्रम, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसी के साथ में विधानसभा चुनावों की घोषणा भी की गई है। बाई इलेक्शन की भी घोषणा की गई है कि उपचुनाव भी होगा विधानसभा सीटों पर। ये जो उपचुनाव की सीट है, महेंद्र जी से मालविया की सीट खाली है, उसको लेकर उपचुनाव किया जाएगा, जो कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे और वो सीट खाली पड़ी हुई है, तो उसको लेकर उपचुनाव करवाया जाएगा। और 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को इसके परिणाम आ जाएंगे। और कांग्रेस 10 साल का जो रिकॉर्ड है उसको खत्म करने की सोच रही है, क्योंकि हार का सामना करना पड़ा है। तो अब जो परिपाटी है उसको बदलने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ में मैं आपको एक चीज बता दूं कि कई सीटों पर अभी नाम घोषित नहीं किए गए हैं विक्रम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्फूर्ति सिंह आपका। स्फूर्ति सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रही थी। तो 543 सीटों के लिए 7 फेज में मतदान होगा। पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमने बात की थी, राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्रों के लिए ये चुनाव होगा और पूरे देश के लिए घोषणा कर दी है। और जो बिगुल बजा था लोकसभा चुनाव का, उसका आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है। और अब लोकसभा चुनाव 46 दिन में और 7 फेज में होंगे। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जो हमारे संवाददाता सौम्या मिश्रा मौजूद है। जी सौम्या, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है लोकसभा चुनाव के शेड्यूल का, तो कितने चरणों में चुनाव होना है और इस बार मतदाता प्रतिशत को लेकर या कुछ बढ़ोतरी बताई गई है क्या चुनाव आयोग की तरफ से? जी जी बिल्कुल विक्रम, इस बार जो है लगभग 1,80,00,000 लोग जो है वोटर्स बढ़ाए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि 48,000 ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं इस बार। और जो आंकड़े हैं वो 2 करोड़ लगभग बढ़े हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, क्योंकि और इसके बाद इसे लेकर काफी ज्यादा इसलिए जो उत्साह है, क्योंकि इस बार जो लोग नहीं जा पाते थे वोट देने के लिए, 85 साल से ऊपर की उम्र जिनकी होती थी वो नहीं जा पाते थे बूथ तक, उनके लिए इस बार सरकार ने कहा है कि वो घर से वोट कर सकते हैं। इस बार आपको बता दूं कि 2 लाख से ज्यादा आंकड़ा 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का है जो वोट डालेंगे। जी, तो इस बार चुनाव आयोग की तरफ से सौम्या कुछ खास नए प्रयोग किए गए हैं या कुछ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बात कही गई है जो इस बार के चुनाव को थोड़ा रोचक बना देती है, क्योंकि ये चुनाव पूरी दुनिया में सबसे बड़े चुनाव में गिना जाता है? जी जी बिल्कुल विक्रम, क्योंकि इस बार है जो सबसे ज्यादा चुनाव आयोग ने जिसकी
चीज पर फोकस किया था वो था कि हिंसा किसी भी तरीके से ना बढ़ती, क्योंकि पिछली बार भी जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में हमने देखा और पिछली बार के लोकसभा चुनावों की भी तस्वीरें हमने देखी थी, कई बूथों पर हिंसा हुई थी और कई जगहों पर मनमुटाव या फिर कहिए कि असांप्रदायिक माहौल भी फैलाने को से बचने को लेकर के चुनाव आयोग ने कई तरह की बातें कही है। राजीव कुमार चुनाव आयुक्त जो थे उन्होंने इस बारे में बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया है कि इस तरह की चीजों से सांप्रदायिक माहौल बनाने से बचे। सरकार जो भी अपने अपने प्रचार कर रही है उसमें धर्म के मुद्दे को कहीं से भी ना उठाया जाए और इस सब के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि टोल फ्री नंबर उन्होंने कहा है कि 1950 ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिसके तहत अगर किसी भी तरह की कोई भी चीज कोई भी हरकत देखी जा रही है तो उस पर तुरंत ही कांटेक्ट किया जाए और उनकी अपनी जो पहचान होगी उसको छुपाते हुए उस पर एक्शन लिया जाएगा, कार्यवाही की जाएगी। मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान देने को कहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही अहम कारण होता है इस तरह की हिंसा को फैलने को लेकर। जी सौम्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से सौम्या मिश्रा ये जानकारी दे रही थी और अब हम रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा का। जी राजनारायण, लोकसभा चुनावों के लिए बिगुल बज चुका है और अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान में कितने चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं और किन किन संसदीय क्षेत्रों में ये 2 चरण होंगे, इसके बारे में क्या राजस्थान के लिए क्या जानकारी है? देखिए विक्रम, आपको बता दें राजस्थान को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो राजस्थान का होगा वो 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 12 सीटें जो है लोकसभा की उनके चुनाव होंगे। उसके बाद 26 अप्रैल को फिर 13 सीटों का जो है वो चुनाव होना है। जो 19 अप्रैल को जो चुनाव होगा वो श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और टोंक सवाईमाधोपुर के चुनाव होने हैं। इसके अलावा 26 अप्रैल को जो राजस्थान को चुनाव का दूसरा चरण होगा उसमें 13 सीटों पे जो चुनाव होने हैं वो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, ये जो सीटें हैं 13 सीटें, इनका चुनाव होगा। बात करें पूरे भारत की चुनाव की तो पूरे 7 चरणों में इसको जो है डिवाइड किया गया है और 543 लोकसभा सीटों के लिए जो है जो काउंटिंग का जो है जो दौर होगा वो 4 जून को काउंटिंग होगी। उसके बाद मतदान जो है मतपेटियां खोली जाएगी कि किसके भाग्य में जो है जीत लिखती है, किसके भाग्य में जो हार का सामना करना पड़ सकता है। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन जो है 18 मार्च को जो है वो हो जाएगा और उसके बाद में जो है तीसरा चरण, दूसरा चरण, चौथा चरण, इस तरह से 7 चरणों में डिवाइड किया है। विक्रम जी राजनारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनारायण शर्मा हमारे वरिष्ठ संवाददाता जानकारी देते राजस्थान के संदर्भ में और आचार संहिता लागू हो चुके पूरे देश में चुनावी बिगुल एक आधिकारिक तौर पर बज चुका है।